हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, हम लोग जो भूगोल की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग पिछली वीडियो में देशांतर रेखा को पढ़े हैं। आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग एक बार बढ़िया से विस्तृत रूप से देख चुके हैं। आइए हम लोग अब एक झलक में देशांतर रेखाओं को जान जाते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हम इन्हें एक झलक में या इनको कह लिया जाए कि देशांतर रेखाओं का आइए रिव्यू देख लेते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं। ये पृथ्वी का उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है, अर्थात ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इन्हें मिलाती हुई जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो खींच लीजिए, ये देखिए देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं। ये ध्रुवों पे जाके आपस में मिल जाती हैं, ध्रुवों पे जाकर ऐसे आपस में मिली रहती हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये सब जो भी हैं रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची जाती हैं। एक एक डिग्री के अंतराल पर जिस तरह से अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची जाती हैं, उसी तरह देशांतर रेखाएं भी एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। अर्धवृत्ताकार होती हैं। और जबकि अक्षांश रेखाएं क्या थी? वृत्ताकार थी। तो अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती हैं। और ये देखिए, जो ये पहली वाली ये जो रेखा है इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पृथ्वी को यहाँ से इधर, इसके इधर ये क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और इसके इधर वाला पोर्शन पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक देशांतर रेखा, जैसे अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा केवल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन देशांतर रेखाओं में प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। कोई भी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये काल्पनिक होती हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं। इन्हें यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा भी इन्हें कहा जाता है। यामोत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है। लंबाई में ये क्या होती हैं? ये लंबाई में समान होती हैं। ये लंबाई में क्या होती हैं? लंबाई में ये सब समान होती हैं। समान होती हैं। कोई भी देशांतर रेखा है वह दूसरी देशांतर रेखा के बराबर होगी, अर्थात इनकी सभी की लंबाई समान होती है। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जो कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। कितना होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। तो भूमध्य रेखा पे लंबाई, भूमध्य रेखा पे क्या होता है? इनके बीच की दूरी सबसे अधिकतम होती है। ये लंबाई में लगभग भूमध्य रेखा के बराबर होती हैं। ये लंबाई में लगभग किसके बराबर होती हैं? भूमध्य रेखा के ही लगभग बराबर होती हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की जो दूरी होती है वह घटने लगती है। जैसे देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती है? कम होने लगती है। और ध्रुव पे जा करके इनके बीच की दूरी एकदम शून्य हो जाती है, अर्थात ये आपस में जाके सट जाती हैं। ध्रुवों पे देखिए जाके सट गई हैं दोनों। हर रेखा आके यहीं पे सट जाएगी ध्रुवों पर। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी कम होने लगती है और ध्रुव पे जाकर ये इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है और ये आपस में सट जाती हैं। और ध्यान दीजिए, ये इसमें क्या होता है कि ये प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, इसीलिए इन्हें बृहत वृत्त कहा जाता है। बृहत वृत्त या कहते हैं ग्रेट सर्किल। क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्किल कहा जाता है इन्हें। तो बृहत वृत्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती हैं प्रत्येक देशांतर रेखा। चलिए आगे जानते हैं। हम जानते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। 360 कैसे होती है? ये 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है
इसके इधर पश्चिम में 180 देशांतर रेखा होती हैं और पूर्व में भी 180 देशांतर रेखा होती है। तो पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या 180 होती है, पश्चिमी देशांतर रेखाओं की भी संख्या 180 होती है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसके 0 डिग्री के पीछे जो एक रेखा होती है वह 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। वह कितना होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। उसकी गणना जब हम पश्चिम से करेंगे तब भी वह जाके यहाँ मिलेगी और पूरब से करेंगे तब भी जाके यहाँ पीछे मिलेगी। तो ये पूरब से भी एक ही रेखा की गणना हो जाती है और पश्चिम से भी एक ही रेखा की गणना हो जाती है। इसका मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। एक ही रेखा को पूरब से जब गणना करेंगे तो पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं और उसी को पश्चिम से गणना करेंगे तो उसी को पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो वह दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब कि 180 और 180 360 में से एक कम हो जाएगा, तब हो जाएगा 359 हो जाएंगी। जीरो के अलावा 0 डिग्री के, यही तो कहा जा रहा है 0 डिग्री के इधर 180 और 180 इधर। तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक दोनों दो बार गणना हो जा रही, 359 हुई और जीरो वाली एक तो 359 और प्लस जीरो वाली एक तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इस तरह से इनकी संख्या कितना होती है? 360 होती है। अब आइए आगे देखते हैं 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है ये क्या करती है? ये इंग्लैंड के लंदन, जो लंदन है, लंदन के पूर्व में स्थित एक जगह है ग्रीनविच। क्या है जगह का नाम? ग्रीनविच। ये ग्रीनविच से होकर जाती है कौन? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड में लंदन के पूर्व स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। वहाँ एक वेधशाला है। एक क्या है? वेधशाला, जिसका नाम है रॉयल नामक एक वेधशाला है। उसी से होकर के ग्रीनविच जाती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीनविच से होकर जाती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इतना समझ गए। अब हम जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अर्थात इसे सभी देश इसे आधार मान लिए हैं। यहाँ का जो 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो समय है इसको 0 मान लिया गया है और यहीं से हर देश अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो निर्धारित करते हैं, अपने देश की जो मानक समय रेखा, हर देश अपने देश का मानक समय यहीं से लेते हैं। कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर से। यहाँ से 7.5 डिग्री के अंतराल पर या आधा घंटा के अंतराल मतलब 30 मिनट के अंतराल पे या 7.5 डिग्री के अंतराल पर हर देश अपने यहाँ का समय निर्धारित करता है। जैसे हमारे देश का जो मानक समय है वह 82.5 है, 82 डिग्री लिया गया है। 82.5 डिग्री 7.5 का गुणज है, 7.5 का गुणज है, अर्थात 7.5 के पहाड़ा में 82.5 आएगा। तो इसीलिए अब लिया गया है। और जानते हैं ग्रीनविच का जो समय है, ग्रीनविच का जो समय 0 है, वहाँ से 5.5 घंटा के अंतराल पे लिया गया। हम कहें ना 30 मिनट के अंतराल पे लेना है, तो देखिए ये 5.5 क्या है? 30 का गुणज होगा कि नहीं? 5.5 होगा, आधा घंटा का गुणज होगा। तो इसीलिए 5.5 घंटा हमारे देश का जो समय है ग्रीनविच के समय से आगे है, प्लस है, क्योंकि हमारा देश ग्रीनविच इंग्लैंड से पूरब में पड़ता है और सूर्य पहले पूरब में उगता है, इसीलिए यहाँ का जो समय है आगे चलता है। हमारे देश का समय आगे चलता है 5.5 घंटा ग्रीनविच के समय से। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे समझते हैं हम लोग।
आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे, ठीक पीछे है। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक वृत्त बनाते हैं, आधा आधा वृत्त जुड़ जाएगा एक वृत्त। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना वह सीधे नहीं आती है, ये क्या करती है, थोड़ा दूर आने के बाद बीच में मुड़ जाती है। बेरिंग जल संधि के पास अलास्का और साइबेरिया के पास आती है, तो ये क्या करती है, पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, फिर उसके बाद आगे सीधे चलती है, फिर आगे फिर इधर की तरफ आती है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद फिर जाके ये मुड़ जाती है। ऐसे 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 3 बार मुड़ जाती है। कितनी बार मुड़ती है, 3 बार मुड़ती है। एक बार न्यू फाउंडलैंड के पास में मुड़ती है, और एक बार जो ये समोआ द्वीप हैं उनके पास में मुड़ती है। इस तरह से 3 जगह इसको मोड़ा जाता है। तो इसको मोड़ा गया है ये, और इसे हम क्यों मोड़ा गया है, क्योंकि साइबेरिया के पास इसलिए मोड़ा गया क्योंकि साइबेरिया 2 भाग में बढ़ जाएगा, इसीलिए मोड़ दिया गया, इसलिए मोड़ दिया गया कि साइबेरिया न बढ़े। ये इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल तिथि रेखा कहा जाता है। किसे, 180 डिग्री, अर्थात यहाँ से तिथि दिन का निर्धारण होता है कि कौन सा। अब याद रहे आपको, अगर ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके अगर इधर आप पूरब हैं तो आपको सोमवार रहेगा, अगर इसके पश्चिम चले जाएंगे तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार, एक दिन आगे हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से तिथि का निर्धारण होता है। इसके इधर उधर थोड़ा से भी होंगे तिथि बदल जाएगी, तो इसीलिए इस एक ही देश में 2 तिथि ना हो, उसके लिए क्या इसे मोड़ दिया गया है। 3 जगह क्या किया गया है, मोड़ा गया है, तो इसे मोड़ दिया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे हम लोग उस लेक्चर में और क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमती है 24 घंटे में। अर्थात एक चक्कर घूमने का मतलब एक बिंदु के चारों तरफ जब घूमती है तो 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाती है। कौन, पृथ्वी जब हम जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 24 घंटे में 1 घंटा में कितना घूमेगी, 360 में हम 24 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा 15 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटा में। तो 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 60 में 15 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 मिनट में। कितना मिनट में, 4 मिनट में। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। हम जानते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री पर खींची गई हैं, तो इसका मतलब 2 देशांतर रेखाओं के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ये बात समझ गए हम लोग। और ध्यान दीजिएगा कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनसे समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है, आप जानते हैं। और तिथि का निर्धारण आप जानते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। और समय और क्या होता है, स्थिति, और ये स्थिति भी बताती है, स्थिति भी देशांतर रेखाएं बताती हैं। किसी देश की स्थिति क्या है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के माध्यम से। देशांतर रेखा को वाई अक्ष के तौर पे यूज करते हैं, और जो अक्षांश रेखा हैं उनको एक्स अक्ष के तौर पर यूज करते हैं। हम बताए थे एक लेक्चर में कि ये देशांतर रेखा हो गई और ये अक्षांश रेखा है, यक्स हो गई। तो अगर किसी देश की स्थिति पता करना है तो हम पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सी अक्षांश रेखा जा रही है और कौन सी देशांतर रेखा जा रही है। इन दोनों आपस में जहाँ काटते हैं वहीं पे वह देश होता है। तो यहाँ से हम लोग स्थिति पता कर लेते हैं। अर्थात देशांतर रेखा स्थिति किसी देश या किसी स्थान की स्थिति बताती हैं, समय बताता है और तिथि बताती हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से ये रिव्यू रहा। ये क्या है, एक रिव्यू था जो आपके माइंड में सेटअप करना था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या रोल है।
ये क्या करती हैं, ये कितने कितने दूरी पे खींची गई हैं, इनकी लंबाई क्या है, कब घटती है, कब लंबाई कहाँ इनकी समान होती है, कितना लंबाई होती है, आपस में कब मिलती हैं, इनकी कुल कितनी संख्या है, ये कितने कितने डिग्री पे खींची गई हैं। चलिए ठीक है, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है, ये सब इस तरह से 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये सब हम लोग जान गए हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल DP5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ओके, आप सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।